सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड विजन में। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ नया और बेहतर ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। तो जब बच्चा अपने पेरेंट्स को, खासकर एक मेल मेंबर, अपने पिता को बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हुए देखता है या बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार करते हुए देखता है, तो उसका जो अपना नेचर होता है ना, उस पर उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी लर्न कर रहा होता है अपने पेरेंट्स से। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो एक वो पर्सनैलिटी में होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, उस व्यक्तित्व उनका पूरा एक बन के निकल के आता है, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो उनके पेरेंट्स का होता है, खासकर उनके पिता का होता है, लड़कों के ऊपर। अब आपने उनके उस व्यवहार को तो अपना लिया, आपके वो नेचर में आ गया है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उनको ये करते हुए देखा था, तो आपने भी उन चीज़ों को सीख लिया। लेकिन अब आप एक अलग वातावरण में चले गए हो और एक ऐसे वातावरण में चले गए हो जहाँ पर आप उस व्यवहार के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ में। वो जो आपका नेचर बन गया है, वो जो आपका बिहेवियर बन गया है, उससे आपको अपनी जो डेली लाइफ है ना, रूटीन की लाइफ है, लोग हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या उनके साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप चाह रहे हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी चेंज हो, जो आपको एक नया वातावरण मिला है, जो नया एटमॉस्फेयर हुआ मिला है, उसमें आप उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालें और लोगों से और ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से जो है वो बिहेव। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि यार मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी है, मैं तो बचपन से ये करता आ रहा हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, अब तो ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। तो देखो यार, कोई भी चीज़ होती है ना, आप एक लंबे समय तक जब करते रहोगे उसको प्रैक्टिस, तो जाहिर सी बात है वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी ने आपकी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ उठा के डाल दी, फीड कर दिया तो वो परमानेंटली फीड ही रहेगा। कभी कभी हम चीज़ों को ना जागरूक होकर कभी कभी अडॉप्ट कर लेते हैं, कभी कभी हम अवेयर ही नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं तो हम चीज़ों को ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो हमारी आदत बन जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं ना अपने अंदर, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे व्यक्तित्व को जो है नुकसान पहुंचा रही है, तो आप बदल सकते हैं। बस आप क्या करना है, जागरूक होकर लंबे समय तक उसका अभ्यास करना है। बहुत ही सिंपल है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी आदत जिसे आप ये सोचते हो ना कि मैं इसे बदल नहीं सकता, ये तो मेरी व्यक्तित्व में ऐसी रम गई है, आप बदल सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए जागरूक प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने इस व्यक्तित्व से, अपनी इस पर्सनैलिटी से बहुत परेशान हो गए ना कि यार मैंने तो अपने आसपास जो वातावरण देखा उसके अनुसार ही मैंने अपने नेचर को बना लिया, मैंने सोचा कि मर्द की जो डेफिनेशन होती है ना वो यही होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखना, रूडली बात करना, चिल्लाना, गुस्सा करना, या जिस भी तरह का वातावरण आपने अपने आसपास देखा है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी में रम गया है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से चेंज हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको धीरे 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 प्रयास करने पड़ेंगे और सबसे ज़रूरी बात, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रजाति के बारे में। ये प्रजाति होती है जिसका नाम है जेंटल मर्द। जी हाँ, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्प्रेसिव होती है और कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो इनको इग्नोर कर सके। इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव होती है इनकी पर्सनैलिटी, इतने ज़्यादा कहीं भी किसी से मिलते हैं ना तो एकदम छा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग। इस तरह का व्यक्तित्व होता है, ऐसे गुण होते हैं इनके अंदर कि कोई इंसान इनको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो अलग ही तरह के लोग होते हैं, शायद ऐसे लोग जो होते हैं पैदा ही ऐसे होते हैं, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व होता है इनका। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अगर मैं एक मैक्सिमम लोगों की बात करूँ ना, तो ये जो व्यक्तित्व होता है ना, ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ऐसी पर्सनैलिटी बनाई जाती है, पैदा वैदा कोई नहीं होता है ऐसे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए तो आपकी भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि कुछ ना ऐसे लोगों की, कुछ जो जेंटल मर्द जिन्हें मैं कह रही हूँ, उनके भी ना अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी उन्होंने आदतें बना ली होती हैं, कुछ ऐसा अपना नेचर बना लिया होता है जिससे उनका जो व्यक्तित्व होता है ना वो
मतलब हर इंसान से जो है वो अलग हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें तो आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर अपनी पर्सनैलिटी में आप भी ऐसी चीज़ें लेके आ जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो जाएगी कि जहाँ आप जाओगे ना वहीं छा जाओगे। इनका जो सबसे पहला गुण होता है ना वो होता है इनकी काइंडनेस। बहुत ही काइंड नेचर होता है इनका। फूट फूट के काइंडनेस भरी होती है इनके अंदर। इतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं ये हर इंसान को लेकर, चाहे वो अपना हो चाहे कोई पराया हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो कंसर्न होना ही होना है हर किसी से, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड होता है। अब कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है आज की दुनिया में, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है कि इनका नेचर ही ऐसा होता है। तो ये हर इंसान से जो है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है। और हो सकता है आपके आस-पास भी कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा या आपको मिला होगा या आपके दिमाग में इस वक़्त कोई थॉट आ रहा होगा किसी एक इंसान के लिए कि फला जो व्यक्ति है ना, वो ऐसे ही नेचर का है, उसके अंदर बहुत अच्छी काइंडनेस है। और आप देखिएगा उस इंसान के प्रति आपका जो लव होगा, वो रिस्पेक्ट जो होगी, वो बहुत ही अलग होगी। इंसान आपसे तमीज़ से और तहज़ीब से बात करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, बस यही सेकंड क्वालिटी होती है इनकी। इनके सामने चाहे ऑफिस का पीएन आ जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी तहज़ीब का दामन कभी छोड़ते ही नहीं हैं। ये हर किसी इंसान से बहुत ही तहज़ीब और सलीके से हमेशा बात करते हैं। और किसी भी इंसान से आप रिस्पेक्ट से बात करिए, किसी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। जो भी इंसान आप समझिए, आप कभी याद करके रिकॉल करके देखिए अपने दिमाग में इस बात को कि अगर किसी ने भी आपको बहुत इज़्ज़त दी होगी, हमेशा बहुत तमीज़ से आपके साथ बात की होगी, तो आपके मन में भी उसके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही आपके मन में उसके लिए इज़्ज़त होगी। और इनका जो नेचर होता है ना, इतनी ज़्यादा तहज़ीब और तमीज़ से किसी भी इंसान के साथ ये पेश आते हैं कि छोटे से लेके कोई भी बड़ा होता है ना, सबके चहेते रहते हैं ये, सबके। थर्ड जो क्वालिटी है इनकी, वो है कि बहुत ही सहज नेचर होता है इनका। इतने सरल और सहज होते हैं ये कि कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती इनके अंदर कि ये बहुत ही नकली टाइप के इंसान है। कोई भी इंसान इनकी सहजता और सरलता को जो है देखते ही समझ जाता है। तो कोई भी इंसान इनके साथ में बात करेगा ना, तो बहुत ही सहजता से, अगर कोई बात है उसके दिल में ना, तो बिना पूछे ही जो इंसान होता है इनसे सारी की सारी जो बातें होती हैं वो साझा करने लगता है। क्योंकि इनकी जो सरलता होती है, इनकी सहजता होती है, इनके चेहरे में और इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। और आपको पता है, किसी भी इंसान के साथ आप रहते हैं ना, ऐसा बहुत बार होता है कि आप सालों साल के भी लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोई समस्या या अपनी कोई निजी बात या अपने जीवन में चल रही किसी बात को आप मतलब सहजता से किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाता है जिसके साथ में आप इतनी जल्दी सहज हो जाते हैं कि अपना जो सारा मन होता है, अपना सारा दिल होता है, उसके सामने खोल के रखते हैं। तो ये वही लोग हैं, यही पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जो हर इंसान को इतना सरल और सहज, अपनी सहजता से इतना प्रभावित कर देते हैं कि कोई भी इंसान इनसे कुछ छिपा ही नहीं पाता है। इस तरह की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो कभी आपको रूड नहीं मिलेंगे। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका बोलने का तरीका इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ऐसे मृदुभाषी होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है जैसे फूल झड़ता है इनके बोलते हुए इनके मुँह से। तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी आपके साथ में गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, कभी रूड नहीं होएँगे या कभी किसी भी इंसान का ना आप इनको मज़ाक उड़ाते हुए नहीं देखेंगे। किसी भी इंसान को आप इनको नीचे गिराते हुए नहीं देखेंगे अपनी बातों से। ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखेंगे, जिससे कोई इंसान जो है वो हर्ट हो जाए या जानबूझ के ऐसी कोई बात आप इनको करते हुए नहीं देखेंगे कि किसी इंसान के दिल को ये दुखा दे। तो आपको भी अच्छे लगते होंगे ना ऐसे लोग जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नरमी के साथ में आपसे जो है बातें करते हों, आपसे तमीज़ और तहज़ीब से बोलते हों। तो ऐसे इंसान से किसको प्यार नहीं हो जाएगा भाई? ऐसा इंसान किसका फ़ेवरेट नहीं होगा आप बताइए? एक जो इनकी और सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है ना, वो होती है इनकी, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है ना, तो ऐसे नॉर्मल बिहेव करते हैं ना कि आप इनको देख के हैरान रह जाओगे। कोई भी एडवर्स सिचुएशन इनके सामने आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने आ जाए, आप इन्हें कभी हड़बड़ाते हुए नहीं देखोगे, कभी आप इन्हें घबराते हुए नहीं देखोगे, कभी आप इन्हें चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखोगे। बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य, एकदम बैलेंस तरीके से जो है हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। इन्हें पता होता है कि कोई भी जो सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर आना है।
कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको पता होता है कि कैसे कूल काम तरीके से उस चीज़ को ना वो हैंडल कर लेना है। कोई भी समस्या इनकी कामनेस और इनके पेशेंस को जो है वो छीन नहीं सकती है। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए बिल्कुल शांत सौम्य रहेंगे और धैर्य के साथ में जो है उसका सामना करते हैं और बहुत ही आराम से किसी भी समस्या से जो है वो बाहर निकल जाए। आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ी होगी तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? अगर आपके दिमाग में किसी एक इंसान का नाम आता है ना तो बस ये वही इंसान है। बहुत ही हेल्पफुल जेनरस नेचर होता है इनका। कभी भी आप किसी भी वक्त इनको मदद के लिए पुकार लीजिए, ये हमेशा तैयार मिलेंगे। और कभी-कभी ऐसा भी नेचर होता है कि आपको किसी मुसीबत में देखकर ये आपके पूछने का इंतज़ार नहीं करता है। इन्हें लोगों को देख के समझ में आ जाता है और लोगों की मदद माँगने का इंतज़ार करने से पहले ही ये उनकी हेल्प करने के लिए चल पड़ते हैं। तो बहुत ही जेनरस नेचर होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। कभी भी आप इनके पास मदद के लिए चले जाइए, कभी ये ना नहीं करेंगे, कभी ये इनकार नहीं करेंगे, कभी ये बच के नहीं भागेंगे। हमेशा मुसीबत में इंसान का साथ देने के लिए ये तैयार कर देते हैं। और इनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी और क्या होती है ना, बहुत ही वर्नरेबल इनकी पर्सनैलिटी होती है कि ये ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। ऐसा नहीं होता है कि इनको कोई डर होता है कि हाय मुझे कोई जज करेगा, मुझे ये बोल दूंगा तो ऐसा होगा, बुरा मानेगा अच्छा मानेगा। ये अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से बहुत ही पेशेंस के साथ में जो लोग के सामने रख देते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग जज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बहुत अवेयरनेस होती है इनके अंदर, अपनी फीलिंग्स को लेके भी बहुत अवेयरनेस होती है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ मैं कि जिस इंसान के अंदर अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयरनेस होती है ना, जो इंसान जागरूक होता है अपनी भावनाओं को लेकर कि मैं कैसे क्या किस तरह से सोचता हूँ, किस तरह का व्यक्तित्व है मेरा, वो इंसान दूसरों की फीलिंग्स को उतना ही कम हर्ट करता है। जो इंसान बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं होता है, उसे अपने बारे में ही कोई जागरूकता नहीं होती अपनी फीलिंग्स को लेकर, वो दूसरों की फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है या उसे समझ नहीं होती है दूसरों की फीलिंग्स की। लेकिन इनके अंदर ये समझ वही टूट-फूट के भरी होती है। बहुत ही समझदार और मैच्योर नेचर होता है इनका, बहुत ही जेनरस और हेल्पफुल होता है। जेंटल नेचर अपनाने से ऐसा नहीं है कि कोई मर्द नहीं रहेगा या उसकी मर्द वाली क्वालिटीज़ खत्म हो जाएँगी। मैं तो ये मानती हूँ जिसके अंदर ये जेंटल नेचर वाली सारी क्वालिटीज़ है ना, वही सच्चा मर्द है। काइंडनेस काइंडनेस को हम भगवान का गुण मानते हैं। काइंडनेस किसमें है? काइंड किसको मानते हैं? ईश्वर को हम काइंड मानते हैं। किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत देना, किसी की बात सुनना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी को बुरा भला ना कहना, किसी की मदद करना, ये सारे गुण अगर आप अपने अंदर ले आएंगे तो क्या आप सच में मर्द नहीं रहेंगे? क्या अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि जेंटल होने से मेरी मैं मर्द कम दिखूंगा या मैं अच्छा व्यक्तित्व नहीं रहेगा मेरा, तो मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। आपको एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है क्योंकि देखो अब ना हम हर परिस्थिति के अनुसार ना चीज़ें बदल जाती हैं। अब आपको कहीं युद्ध पे नहीं जाना है, अब आपको घोड़ों पे नहीं दौड़ना है, आपको रथों में बैठ के आपको कहीं दूसरा जो है देश जीतने नहीं जाना है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो वातावरण बदल चुका है और सारा माहौल ही बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है। तो अब जो इंसान यहाँ की लड़ाई है सारी, जो इंसान यहाँ से मजबूत है ना, वो इंसान मात नहीं खाएगा ज़िंदगी में। कोई ये मानता है ना कि मैं जेंटल नेचर अपनाने से मैं मर्द कम लगूँगा, तो भाई मुझे मेरा मेरा विचार तो इस बारे में बिल्कुल अलग है। मैं ये सोचती हूँ कि देखो हाँ, मैं ये मानती हूँ कि समाज ने मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए एक पूरा साँचा बना रखा है और हमारे दिमाग में भी हमने एक इमेज बना के रख रखी है कि एक पुरुष होगा ना तो वो इस सांचे में ढला होना चाहिए। तो देखो अब चीज़ें बदल गई हैं भाई, समाज बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, परिस्थितियाँ बदल अब आपको युद्ध में नहीं लड़ना, अब आपको तलवारें नहीं चलानी है, आपको रथों पे बैठ के दूसरे राज्य को जीतने नहीं जाना, कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है आपको। अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, अब तो सारी लड़ाइयाँ यहाँ की हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को यहाँ से मजबूत रखता है ना, जिसने अपने आप को यहाँ से मजबूत बना लिया, वही इंसान जीवन में जीतता जाएगा, वही आगे बढ़ेगा, सारी सफलता उसी की झोली में गिरनी है। ये जीवन को वही एन्जॉय करेगा, वही जीवन को पूरा मतलब वही आनंद उठाएगा जीवन का। जिस इंसान में ये क्वालिटी हो ना, उसका तो ओहदा समाज में यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है, ऐसी कोई बात है आपके मन में
इस नेचर को अपनाने से मेरा जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा कम मर्द वाला लगेगा, तो भाई इसको दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझती हूँ ऐसे इंसान को तो भर भर के समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, जिसने अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा और इतना शांत और इतना सौम्य बना के रखा हो। इसमें बहुत ही एफर्ट लगता है, ये कोई एफर्टलेस चीज़ नहीं है और ये कोई मजाक नहीं है कि आप अपने व्यक्तित्व को इतना बेहतरीन और इतना अच्छा और इतना संयमी बना के रखें। इसमें बहुत हिम्मत और ताकत होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है ना, तो आप बहुत खुशनसीब हो। और अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं, तो आपके आसपास के लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी में चार चाँद लगा देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।